नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मोकामा गोलीकांड की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस मामले में अपडेट यही है कि आनंद सिंह ने सरेंडर कर दिया है और अब आनंद सिंह बेऊर जेल में है। आपने देखा था कि जेल जाने से पहले आनंद सिंह ने बड़ी बात कह दी थी, साफ साफ कह दिया था कि सरकार नियम से चलती है और हम नियम का पालन करते हैं। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या सब कुछ अब बिल्कुल शांत हो गया है। सवाल ये भी बना हुआ है कि अब आगे इस मामले में क्या कुछ होगा। और गुरु, अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या मोकामा में इसी तरह से गोलियां ठाए ठाए कहीं चलती तो नहीं रहेंगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, मोकामा में जो कुछ भी हुआ वो आपने भी देखा, क्या कहिएगा इसको लेकर के? क्या अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सब कुछ शांत हो गया है। समरीन जी, आपने कहा कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, जेल चले गए। देखिए, दूसरे पक्ष से सोनू सिंह ने भी सरेंडर किया, वह भी जेल चला गया। और देखिए, एक बात याद रखिए, अनंत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि दुश्मनी कहां तक जाएगी, तो उन्होंने कहा दुश्मनी विदेश तक जाएगी। ठीक है ना जी। तो यह जो इलाका है ना, और इस इलाके में गोलियां कभी चलनी बंद नहीं होती है। बहुत ही मुश्किल हालात उत्पन्न हो जाते हैं जब गोलीबारी एक बार शुरू हो गई। और देखिए, एक और अनंत सिंह है बिल्कुल, और दूसरी ओर सोनू मोनू को यह लग रहा है कि अब हम इतनी बड़ी दीवार से टकरा गए हैं तो कहीं आगे हम भी अनंत सिंह बन जाएंगे। ठीक है जी। और जिस तरीके से दोनों पक्षों की ओर से सरेंडर हुआ, मुझे यह लगता है कि यह एक मैनेजमेंट था। अच्छा, ठीक है ना जी। ताकि सुशासन दिखे, जो दिखा नहीं। ठीक है ना। और आपने कहा, मैं तो कह रहा हूं कि गोलियां अभी खूब और चलेगी, क्योंकि जेल जाने के बाद डॉन को यह महसूस हो जाता है कि हम तो सुरक्षित हो गए। बिल्कुल। कोई भी मुकदमा हो जाए, बाहर कोई भी खून हो जाए, मुझे कुछ नहीं होना है। 120B मेरे खिलाफ लागू किया जाएगा और फिर कोर्ट में कोई प्रमाणित नहीं कर पाएगा कि हम जेल के भीतर थे और जेल से हमने यह सब कराया। बिल्कुल। और देखिए, अनंत सिंह जिस तरीके के जिद्दी हैं, देखिए, मुझे तो 1991-92 याद आ रहा है, जिस तरीके की वारदात हो गई। देखिए, अनंत सिंह के बारे में एक बात, विधायक तो वह बाद में बने, 2005 में बने। तो अनंत सिंह चढ़कर वार करने की आदतों के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। और 1990, 91, 92 लंबी कहानी है कि उस टाल में घोड़े से जाना। देखिए, जैसे अनंत सिंह यहां पंचायत कराने पहुंच गए, मुकेश सिंह उनके दरबार में पहुंचा, पुलिस से इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल। 1991 या 1992, देखिए, बार बाजार से एक व्यापारी का अपहरण हुआ था। कोई साव, देखिए मुझे नाम अभी याद नहीं है, कभी लाल डायरी खोलेंगे तो पूरी कहानी बताएंगे। तो वह मिल नहीं रहा था। उसके परिजन, जबकि यह जाना हुआ था कि बच्चू सिंह, भावनचक गांव हुआ करता था ताल में ही, उसने अपहरण किया है। तो पुलिस कब्जे से मुक्त नहीं करा पा रही थी। लोग अनंत सिंह के दरबार में पहुंच गए और फिर अनंत सिंह घोड़े पर सवार होकर, मुकुट पहनकर जी, और फिर इतनी गोलियां चली, मतलब हत्याएं हुई और उस अपहृत व्यापारी को मुक्त कराया गया। तो अनंत सिंह का वह तेवर फिर से। और अनंत सिंह को यह लग रहा है कि देखिए, यह सोनू मोनू, देखिए सोनू मोनू यह मानता रहा है कि हमारा देवता, हमारे लिए जो पूज्य हैं वह विवेका पहलवान। बिल्कुल। तो पहले विवेका पहलवान और अनंत सिंह में 36 का रिश्ता था। दोनों तो एक ही गांव के, दोनों एक ही परिवार के, दूर से कहेंगे तो ठीक है, गुतिया ही है। तो अब तो देखिए, विवेका पहलवान और अनंत सिंह साथ हैं। तो सोनू मोनू को भी, सोनू सिंह ने अभी सरेंडर किया है, मोनू ने सरेंडर नहीं किया है जी। और ये जो पूरा इलाका है ना, यदि आप बाहर से बरहिया तक चलिए या फिर उधर आप बेगूसराय तक जाइए जी, आपको हर गांव में, हर पंचायत में AK-47 वाला गिरोह मिलेगा। हर गांव में, हर पंचायत, हाँ मिलेगा।
जी। अब देखिए ना, बाहर से ही चलिए, कितने लोग हैं। अनंत सिंह का नाम आप सुनेंगे, भोला सिंह का नाम सुनेंगे, सूरजभान सिंह का नाम सुनेंगे, ललन सिंह का नाम सुनेंगे, बिल्कुल। फिर सीनियर सूरज सिंह का नाम सुनेंगे, टिक्कर सिंह का नाम सुनेंगे, खिक्कर सिंह का नाम सुनेंगे, योगी सिंह का नाम सुनेंगे। और आप याद कीजिए कि बिहार में पहला AK-47 कौन लेकर आया था? अशोक सम्राट। बिल्कुल। हाँ, बेगूसराय वाला। जी जी। और वह 47 कैसे आया था? वह 47 श्रीलंका के शांति मिशन से आया था। कुछ आर्मी वालों ने ही वहां से AK-47 की चोरी की थी और फिर बेगूसराय लेकर आया गया था, और फिर अशोक सम्राट को, जिससे पहली हत्या मुजफ्फरपुर में हुई थी। और फिर तो देखिए, मोकामा और बार गैंग के पास इतने 47 आए। अनंत सिंह के पास तो बहुत बाद में 47, पुरुलिया के बाद, ठीक है ना। तो इतने गिरोह हैं इधर, और इतने खतरनाक गिरोह हैं। क्यों हमने कहा गोलियां चलनी? देखिए, पहली कार्रवाई, या यूं कहें कि पहला 56 AK-56 कहां बरामद हुआ था? रामपुर डुमरा गांव है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। सीनियर सूरज सिंह, उनके पास से जब्ती हुई थी AK-56 की। और देखिए, यह इलाका तो ऐसा है समरीन जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने ऐसे गैंगवार भी देखे हैं, ऐसी हत्याएं भी देखे हैं, ऐसे अपराधी भी देखे हैं जो हत्या करने के बाद, रामपुर डुमरा इस गांव का गवाह है, वहां का गैंगवार, कि हत्या करने के बाद मारे गए व्यक्ति का खून लोग वहां बैठकर पी गए। खून पी गए, बस खौफ पैदा करने को। हमने वह घटना भी जानी है। लाल डायरी में हमने एक लाल डायरी से पढ़कर किस्सा कभी सुनाया भी है कि अर्थी में जा रहा है हत्यारा, जी जी, राम नाम सत्य करते हुए, और जहां टारगेट दिख गया वहां अर्थी रखी जाती है। लोग यह समझते हैं कि लोग अंत्येष्टि के लिए जा रहे हैं, थक गए हैं, रास्ते में हैं और यहां शांति के लिए रुके हैं, थोड़ा देर सुकून ले लेते हैं। लेकिन उस अर्थी से हथियार लिया हुआ व्यक्ति उठता है और सामने से गोलियां टकराना शुरू कर देता है। जी। तो इस इलाके में गोलीबारी यदि एक बार शुरू हो गई, और आप मोकामा फायरिंग की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, अनंत सिंह ने सरेंडर किया, उधर सोनू सिंह ने सरेंडर किया। क्यों हमने कहा कि यह प्रबंधकीय आत्मसमर्पण, मैनेजमेंट है। हाँ, मैनेजमेंट है। क्या एक भी हथियार की जब्ती हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या एक भी वह व्यक्ति जो गोली चला रहा था, अनंत सिंह को गोली चलाते हुए शायद किसी ने देखा, अनंत सिंह के साथ रहे लोगों ने गोली चलाई, और उधर शायद सोनू सिंह ने स्वयं गोली नहीं चलाई। तो जिन लोगों ने गोली चलाई उनमें से कोई गिरफ्तार तो हुआ नहीं, उनका कोई आता पता नहीं। और देखिए, पुलिस पहले दिन से छुपाने की कोशिश करने लगी कि 3 खोखे बरामद हुए। देखिए, वीडियो भी सामने आया कि लगातार गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पुलिस पहले दिन से प्रबंध की। और यह देखिए, यह ताज्जुब वाली बात थी कि देखिए, कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं कि भाई, यदि कोई बकाया है, कोई पैसे का विवाद है, तो किसी के साथ है, तो किसी अपराधी को किसी के घर का ताला बंद करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और ठीक वैसे ही किसी विधायक, पूर्व विधायक को स्वयं जाकर ताला तुड़वाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। और इसमें तो और भी हैरत की बात थी कि ताला बंद करने के बाद अपराधी गिरोह उसकी चाबी को थाने में जमा कर देता है, और जब पूर्व विधायक पहुंचते हैं तो थाने से चाबी लेकर थाने का बंदा आता है। तो यह जो मोकामा, अब देखिए क्या है कि सोनू मोनू को लग रहा है कि अनंत सिंह के सामने चुनाव है, बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव है। जी। और देखिए, अनंत सिंह के बारे में राजनीति, अनंत सिंह और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, जो लदमा गांव है ना, मैं तो 1990 से देख रहा हूं ना। हमने तमाम बड़े लोगों को, जिनके नाम, बड़ी राजनीतिक हस्तियों को, बाहर का लोकसभा चुनाव जीतने को, जी, और फिर मोकामा, बार, ये सब विधानसभा चुनाव जीतने को वहां दरबार लगाते और अनंत सिंह की प्रतीक्षा करते देखा है। दरबार लगाया और प्रतीक्षा करते देखा है, बड़े-बड़े लोगों। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। 2000 में सूरजभान सिंह चुनाव लड़े निर्दलीय, बिल्कुल, और अनंत सिंह के बड़े भाई को हराया, दिलीप सिंह। हाँ, दिलीप सिंह को। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वह एनडीए हो, चाहे इंडिया ब्लॉक हो, आज तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कल कितना उन्होंने बोला, तेजस्वी यादव ने क्या टिकट नहीं दिया बिल्कुल, अनंत सिंह को, अनंत सिंह की पत्नी को, जबकि उन्होंने क्या कहा था एक बार, बैड एलिमेंट्स,
एनडीए ने टिकट नहीं दिया, बिल्कुल लालू यादव ने दिलीप सिंह को मंत्री बनाया था, ठीक है ना। अब देखिए जब उपचुनाव हुआ, तो फिर कैसे साथ दिया बिल्कुल एनडीए ने। तो देखिए अनंत सिंह पर राजनीति, और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अनंत सिंह को जेल जाने का कोई डर तो होता नहीं है, बिल्कुल कोई डर होता नहीं है, ठीक है ना। और एक नए दो भाइयों ने चुनौती दे दी है, और वह भी कह रहा है कि गोली का जवाब गोली, यह भी कह रहे हैं गोली का जवाब गोली। और देखिए जो एफआईआर दर्ज हुआ उसमें कैसे कैसे लोग अभियुक्त, एक बंदरा जिसके बारे में कहा गया कि वह गोली चलाते हुए दिखा गया, जबकि वह कई सालों से जेल में बंद है, जेल में बंद है। वह नहीं था, ठीक है, जेल से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो यह लड़ाई जो है, और दोनों गिरोह के पास दोनों ओर देखिए AK-47 है, बिल्कुल AK-47 की तस्वीरें भी, और ये ऐसे इलाके हैं, इतने संवेदनशील इलाके हैं कि यहां आप आसानी से जाकर रेड नहीं कर सकते, छापेमारी नहीं कर सकते हैं, छापेमारी नहीं कर सकते। बार, मुकामा, बरहिया, जो भी यहां से चले जाइए। जब हम श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सुनाते हैं, आपके साथ भी हमने कई बार चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की STF आई मोकामा के शंकरवार टोला में, श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी सब लोग वहीं थे। लेकिन हुआ ऐसा कि भाई वो 47 लहराते हुए निकल गए, और एक ASP साहब जो बहुत बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, वह 47 देखते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़े, और बाकी जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इन इलाकों में ये इतना बड़ा देन है, इसको हम बिहार का चंबल कह सकते हैं, समझे ना। और हर गांव में, हर मोहल्ले में आपने देखा ना कि पहले कम लोगों के साथ जाना हुआ, और तुरंत में इतने लोग जमा हो गए कि जाना, फिर से आना, और फिर इतनी गोलियां बरसा देना। तो यह लड़ाई खत्म नहीं होनी है। और ऐसा भी नहीं है कि, देखिए एक और बात है, यदि आप जाति की बात करेंगे तो जब भूमिहार का संघर्ष भूमिहार से होता है ना, तो खून खराबा और ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ना, देखिए जब अनंत सिंह और विवेका पहलवान की लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल, तो ना अनंत सिंह में खौफ, न विवेका पहलवान में खौफ, कितनी बार गोलियां चली, लदमा गांव में ही, मतलब घर के बाहर अनंत सिंह को गोली मारी गई, अनंत सिंह को गोली मारी गई। और फिर कैसे कैसे वह पटना पहुंचाए गए। उस समय उनके बड़े भाई दिलीप सिंह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, MLC थे, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने ऑपरेशन किया। 47 की गोली तो सीधे लगी थी, नहीं पीछे से लगी थी या सीधे लगी, पीछे से लगी थी या सीधे लगी, जो भी लगी थी, वो बचे, पूरे हाथ में गोलियां खाए हुए। और अनंत सिंह तो कहते ही हैं कि भाई जब तक ऊपर वाले ने नहीं लिखा है। तो अनंत सिंह को भी चुनौती, अब लोग कह रहे हैं कि देखिए अनंत सिंह बूढ़ा शेर हो गए हैं, और वह जवान शेर है। बिल्कुल जी। तो बूढ़ा शेर और जवान शेर में जब टक्कर हो गई है, अब देखिए ये सब में बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होगी, राजनीति भी होगी। देखिए सूरजभान सिंह ने भी कहा कि हाँ, कि जब रावण का अंत हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, इसलिए अभी गोलीबारी, अब उस क्षेत्र में मूंछ की लड़ाई हो गई, मूंछ की लड़ाई होगी, साख की लड़ाई होगी। आप उन पर चढ़िएगा, वो उन पर चढ़िएगा, और जेल से ऑपरेट कराना तो बहुत आसान होता है। जी, बहुत आसान होता है। तो अभी गोलियां चलेगी, और प्रशासन इस इलाके में कार्रवाई करने में, अरे भाई एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ASP साहब, उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि यहां पहुंचना खतरनाक है। अच्छा। वो पहुंच गए एक गिरोह के वहां ठिकाने पर, अब वो बंधक बना लिए गए, ASP, IPS, समझे, बंधक बना लिए गए। बस वो पहुंच गए थे अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ, उन्हें तजुर्बा नहीं था, नए नए आए थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो बंधक बना लिए गए, और फिर कैसे कैसे समझौते के तहत उनको छोड़ा गया था। ठीक है ना। तो भाई एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब जा रहे थे, उस जमाने में एयर कंडीशन कार बहुत कम होते थे, एम्बेसडर कार हुआ करती थी। बिल्कुल जी। तो एक नियत स्थान पर पहुंचने के पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब को उनके बॉडीगार्ड ने कहा कार का शीशा उतार लीजिए। अच्छा।
तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पूछा क्यों? हम्म। तो ये फलां का इलाका है, यहाँ हम लोग की जमा तलाशी ली जाएगी। अच्छा, मतलब जज साहब की जमा जज तलाशी ली साहब जाएगी, की, जज साहब की जी, जमा जी, तलाशी जी, ली ये जाएगी। मुकामा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अनंत सिंह का दरबार देखिए, छोटे सरकार छोटे क्यों बने? सरकार। हाँ, किसी के लिए रॉबिन हाँ, हुड भी है। किसी के लिए रॉबिन हुड भी है। बिल्कुल। और फिर यहाँ भी वही बात है हम्म। कि देखिए, जब पुलिस ने नहीं किया तो रॉबिन हुड नहीं, आगे आ गया। नहीं, तब लोग पहुंच गए वहां। जी। तो यहां भी आपको देखिए, पुलिस के सिस्टम में यदि पुलिस ने कार्रवाई कर दी होती तो ये सब नहीं होता। ये सब नहीं होता। नहीं होता। हाँ, ये सब नहीं होता। बिल्कुल नहीं तो होता। पुलिस ने चूक की, या पुलिस एक पक्ष से मिली हुई थी, ठीक है ना। हाँ, फिर अनंत सिंह कूद पड़े, उन्हें लगा कि मेरा, समझे ना। तो यदि आप मुकामा जाइए और देखिए, अनंत सिंह को हराने की कोशिश तो कई हुई है, लेकिन अभी अनंत सिंह चुनाव सामने है। तो अनंत सिंह के मन में एक बात जरूर आएगी कि हम कितना खेलें इस लड़ाई में, जी जी, कि चुनाव तक शांत हो जाए। अब चुनाव तक यदि शांत हो गए तो खामोशी हो जाएगी। फिर कोई बड़ा आदमी समझौता करा दे तो समझौता भी हो जाएगा, समझौता भी हो जाएगा, क्योंकि चुनाव सामने है। बिल्कुल। और भूमियार बनाम भूमियार, वैसे ही अभी आपने देखा था मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जब अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो आ गई तो किस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ, किस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ। तो चुनाव के कारण समझौता हो सकता है, लेकिन बगैर समझौता गोली चलना बंद, हाँ, गोली चलना बंद हो जाए, यह संभव नहीं है। राजनीतिक पहल हो, सामाजिक पहल हो तो समझौता हो सकता है। लेकिन सोनू मोनू को भी लग रहा है कि भाई, जब हम टकरा ही गए हैं तो हम भविष्य के अनंत सिंह हो सकते हैं। तो अभी बात तो शुरू हुई है, कहां तक पहुंचेगी यह देखने की बात है। चलिए, बात शुरू हुई है, कहां तक पहुंचेगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और लाइव सिटीज भी बिल्कुल इसी तरह से आपको हर खबर से खबरदार करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।